सीएम नीतीश कुमार के बुलडोजर एक्शन से डरकर पूर्व डिप्टी सीएम के भाई ने कोर्ट आज एसपी ऑफिस में सरेंडर कर दिया। रेणु देवी पूर्व डिप्टी सीएम बिहार की, उनके भाई पिन्नू ने बेतिया एसपी ऑफिस में सरेंडर कर दिया है। पिन्नू पर अपहरण और जबरन जमीन रजिस्ट्री कराने का आरोप है। कोर्ट ने पिन्नू के खिलाफ कुर्की का वारंट जारी कर दिया था। कुर्की मतलब घर की कुर्की। सारे सामान को पुलिस लेकर जाती, घर को तोड़ देती बुलडोजर से, और इसी कारण, इसी डर से पिन्नू ने आखिरकार एसपी ऑफिस पहुंचकर सरेंडर कर ही दिया। आप देखना शुरू कर चुके हैं दर्श न्यूज, मैं हूं दिव्यांशु। बिहार की पूर्व डिप्टी सीएम रेणु देवी के भाई रवि कुमार उर्फ पिन्नू ने बेतिया एसपी ऑफिस में सरेंडर कर दिया है। पिन्नू पर अपहरण और जबरन जमीन रजिस्ट्री कराने का आरोप था। पुलिस के अनुसार शनिवार को उसने शिवपूजन महतो का अपहरण किया और धमकी देकर जमीन लिखवा ली। मारपीट के बाद उसे छोड़ दिया। पुलिस ने मामला दर्ज किया और कोर्ट ने कुर्की वारंट जारी किया। पुलिस ने उसके घर पर नोटिस चिपकाया और कुर्की की तैयारी शुरू कर दी। पूर्व डिप्टी सीएम रेणु देवी के भाई पर गंभीर आरोप लगे थे। आरोप है कि रवि कुमार उर्फ पिन्नू ने शनिवार को शिवपूजन महतो का अपहरण कर लिया था। उसने हथियार के बल पर महतो को धमकाया और स्टाम्प पेपर पर जमीन अपने नाम लिखवा ली। इसके बाद पिन्नू ने महतो के साथ मारपीट भी की और फिर उसे छोड़ दिया। इस घटना के बाद पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पहले तो पुलिस इस मामले को उतना सीरियसली नहीं ले रही थी, लेकिन जब विपक्ष का दबाव बढ़ा, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने खुद बेतिया पहुंचकर मीडिया के सामने अपने कंप्यूटर पर यह वीडियो दिखाया, अपने लैपटॉप पर सीसीटीवी फुटेज दिखाया और गंभीर आरोप उन्होंने नीतीश कुमार पर लगाए, नीतीश सरकार पर लगाए। और उसके बाद हालांकि मंत्री पूर्व डिप्टी सीएम भी कैमरे पर आई थी रेणु देवी। उन्होंने कहा था कि मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं है, मुझे झूठ मूठ का इस मामले में घसीट रहे हैं, मेरी छवि को खराब करने की कोशिश कर रही है मीडिया। तो अब आते हैं मामले पर। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए मुफस्सिल थाने में पिन्नू के खिलाफ अपहरण और जबरन जमीन रजिस्ट्री कराने का मामला दर्ज किया गया। मामला हाई प्रोफाइल होने के कारण पुलिस पर कार्रवाई का दबाव बढ़ गया। बेतिया की कोर्ट ने पिन्नू के खिलाफ कुर्की का वारंट जारी किया। शनिवार सुबह पुलिस बैंड बाजे के साथ उसके घर पहुंची। पुलिस ने उसके घर पर इश्तेहार चिपका दिया। अगर पिन्नू सरेंडर नहीं करता तो उसके घर पर बुलडोजर चलाया जाता। इस कार्रवाई के डर से पिन्नू बेतिया एसपी ऑफिस पहुंचा और सरेंडर कर दिया। यहाँ के जो अपराधी हैं रवि कुमार और पिन्नू, इनके द्वारा यहाँ पे मेरे ऑफिस में सरेंडर किया गया। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि विगत कुछ दिनों से हम लोग लगातार इस पर लगे हुए थे। एक हल्की सी चूक हम लोग के द्वारा कोर्ट में हुई थी, उसके बाद हम लोग जो वारंट है, हम लोगों ने एक दिन में वारंट प्राप्त कर लिया था। उसके बाद ये 2 दिन बाद इन्होंने सरेंडर करने का प्रयास किया। उसके बाद तो माननीय न्यायालय में जो पुलिस का हस्तक्षेप है वो बहुत सीमित रहता है। तो इस कारण से हम लोग के स्तर से जो चीज़ें थी वो उस अनुरूप नहीं हो पाई, जिसका फ़ायदा उठा के निकल गए थे। लेकिन उसके पश्चात हम लोग निरंतर इनके विरुद्ध छापेमारी कर रहे थे। कल हमारी टीम नेपाल भी गई थी, परसा एसपी से भी मैंने संपर्क किया था। उसके बाद इन्होंने अपना मूवमेंट नेपाल से भी चेंज कर दिया और आज आके इन्होंने जब इश्तेहार छपा किया गया है एसडीपीओ के द्वारा स्वयं, और क्योंकि फिर हम लोग कुर्की जब्ती की कार्रवाई आज कुर्की प्राप्त करके करते, तो इस डर से, इस भय से जो पिन्नू हैं, जो अपराधी हैं, और इनके द्वारा जो पिस्टल लहरा करके जो अपहरण किया गया और जो अवैध ज़मीन लिखवाया गया और जो अपने आप को सफ़ेद पोश बताते हैं और बड़े स्कूल के ये संचालक भी हैं, और इनकी जो पत्नी है वो भी इनके साथी थी, उसमें इन्वॉल्व थी। अब हम लोग जो पिस्टल है उसकी रिकवरी का प्रयास कर रहे हैं। अब वो जैसे ही रिकवर होगा आप लोगों को सूचना हम लोग के द्वारा दे दी जाएगी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले जब से ये प्रकरण शुरू हुआ है 6-7 दिनों से निरंतर पुलिस अधीक्षक और अनुमंडल पुलिस अधिकारी, सारे एसएचओ जो टाउन के एसएचओ हैं, अन्य मेरी डीआईयू टीम, सभी लोग निरंतर प्रयास कर रहे थे। दिन रात हम लोगों ने एक कर दिया था और इसी की बदौलत आज यह सफलता हम लोग को प्राप्त हुई। और इस आप लोगों के माध्यम से मैं जो भी इस तरह के अपराध बेतिया ज़िला में कर रहे हैं या करने की मंशा रखते हैं, उनको एक सख्त हिदायत जो बेतिया पुलिस है वो देना चाहेगी कि आप कोई भी हों, किसी भी तबके से बिलोंग करते हों, क्राइम करने के बाद आप सिर्फ अपराधी हैं और आप सभी लॉ के अंडर आते हैं और आपके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई जो एक अपराधी के विरुद्ध की जाती है वो की जाएगी और त्वरित आपको विचारण करके आपको सज़ा भी जो बेतिया पुलिस है और जो प्रशासन है उसको द्वारा दी जाएगी। साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि जो पिस्टल है उसके लाइसेंस के संबंध में भी हम लोगों को जानकारी प्राप्त हुई और उस पर भी हम लोग देख रहे हैं कि लाइसेंस जो इनको निर्गत किया गया वो कैसे निर्गत किया गया। जो पुलिस के स्तर से इनको जो नो क्लियरेंस जो एनओसी दिया गया
वो कैसे दिया गया और उस पर भी हम लोग विचार कर रहे हैं। और वर्तमान में जो SHO टाउन है, इनके द्वारा इनका लाइसेंस कैंसिलेशन का जो प्रस्ताव है वो भी आपको भेज दिया गया है, जो मेरे द्वारा जिला पदाधिकारी महोदय को अग्रसारित कर दिया जाए। सर, बेतिया टाउन में शंकर बस इससे पहले भी पिन्नू ने कोर्ट में सरेंडर करने की कोशिश की थी। 3 दिन पहले बेतिया कोर्ट वो पहुंचा था, लेकिन पुलिस को देखकर वहां से भाग खड़ा हुआ। पुलिस उसे ढूंढती रह गई और वो पुलिस को नहीं मिला। चकमा देकर वो कोर्ट से निकल गया। हालांकि कोर्ट में शायद पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकती। अगर कोर्ट में पुलिस उसे देख भी लेती कोर्ट के परिसर में, तो अरेस्ट करने का अधिकार पुलिस को नहीं था। तो वो चकमा देकर कोर्ट से भाग गया। लेकिन जब कुर्की का आदेश कोर्ट ने दे दिया, उसके बाद वो भागे भागे SP ऑफिस पहुंचा। यह पहली बार है जब पिन्नू के खिलाफ कोर्ट से वारंट जारी हुआ है। हालांकि यह पहला मामला नहीं है जब पिन्नू पर आपराधिक आरोप लगे हैं। सूत्रों के अनुसार पिन्नू पर पहले भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं, लेकिन मंत्री का भाई होने के कारण पुलिस उस पर कार्रवाई करने से हिचकिचाती रही। मीडिया में खबरें आने और विपक्ष के दबाव के बाद पुलिस ने आखिरकार कार्रवाई की और पिन्नू ने सरेंडर कर दिया। बेतिया से आशीष की ये रिपोर्ट है। ताजा तरीन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहें दर्श न्यूज।